जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे जो हमारे त्रिकोणमितीय फलन है उनकी जो समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है, राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड शो होती है, उनके फॉर्म में क्या उनकी वैल्यूज हो सकती है और कैसे उनके वैल्यूज को चेंज किया जाता है, कैसे उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सारी चीजें हम आज की क्लास में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे ये जो एक्सरसाइज होने वाली है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो अलग अलग वैल्यूज के लिए, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं और कुछ एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। ये फॉर्मूले सारे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसमें से आप देख सकते हो। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने होंगे, इनको याद रखने होंगे, क्योंकि इनमें से चूंकि इसमें से 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये फॉर्मूले ऑब्जेक्टिव में ये फॉर्मूले आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको उसमें काफी कुछ याद रखना पड़ेगा। और 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो इसमें से एक छोटा क्वेश्चन आएगा जो कि हम अभी देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी हमें सॉल्व पूरे करने हैं, सारे हम देखेंगे, सारे समझेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आज की क्लास में हम देखते हैं कि जो एक ट्रिक है लाल बट्टे काका। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं त्रिकोणमितीय फलन क्या क्या है हमारे पास है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा एंड कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक, ये 6 त्रिकोणमितीय फलन है हमारे पास। तो इनमें हम देखते हैं कि थीटा क्या है। थीटा एंगल है। थीटा कौन सा एंगल है, तो थीटा हम देखते हैं कि ये एक मान लीजिए समकोण त्रिभुज है। तो आपको मालूम है कि समकोण त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टी होती है। समकोण त्रिभुज की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसमें एक एंगल राइट एंगल होता है, एक एंगल 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है और ये जो एंगल बन रहा है बेस और हाइपोटेनियस के बीच, बेस और हाइपोटेनियस के बीच जो एंगल बन रहा है, ये एंगल हमने माना है थीटा। कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, थीटा, एक्स, वाई, पर हम एक जो वैल्यूज लेते हैं वो थीटा लेते हैं। ठीक है, तो ये थीटा एंगल कौन सा है, ये बेस एंड हाइपोटेनियस के बीच के एंगल को ही हम ये थीटा होते हैं, जो कि ये यहाँ सभी जगह पे, तो ये वो एंगल है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इनकी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के फॉर्म में इनकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। तो हमको एक सिंपल ये ट्रिक याद रखना है, लाल बट्टे कक्का, जहाँ पे एल क्या डिनोट कर रहा है, लंब को, ए क्या डिनोट कर रहा है, आधार को, एल क्या डिनोट कर रहा है, लंब को, और जो के जो है ये कर्ण को डिनोट करता है। जैसे कि हिंदी में क्या होता है, इसको बोलते हैं हम कर्ण, इसको बोलते हैं लंब एंड इसको बोलते हैं हम आधार। वहीं अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, एच से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, पी से डिनोट करते हैं, एंड इसको बोलते हैं हम बेस, जिसको बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हम अब देखते हैं कि इनको त्रिकोणमितीय फलन के फॉर्म में कैसे होगा। ये ऐसे होगा जैसे लाल बट्टे कक्का है। तो सबसे पहले हमें याद रखना होगा, सबसे पहले त्रिकोणमितीय फलन में साइन थीटा आएगा, उसके बाद कॉस थीटा आएगा, उसके बाद टेन थीटा आएगा। अब जस्ट अपोजिट टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है एंड साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर हम इन तीन की वैल्यू अगर हमारे पास है तो हम इन तीन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास हम लेते हैं साइन थीटा। तो यहाँ पे लाल बट्टे कक्का मतलब सबसे पहला क्या आ रहा है हमारा, एल अपॉन ए। तो एल अपॉन ए मतलब एल का मीन क्या होता है, एल मीन होता है लंब और के मीन होता है कर्ण। ठीक है, लंब मतलब परपेंडिकुलर, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस। तो ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई। उसके बाद देखते हैं हम सेकंड कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकंड क्या है हमारे पास, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखा जाएगा क्या होगा, आधार मतलब बेस अपॉन कर्ण मतलब हाइपोटेनियस। थर्ड वन इज टेन थीटा।
टेन थीटा की वैल्यू क्या होंगी, लास्ट में क्या है साइन कॉस टेन, तो एल अपॉन ए मतलब लंब अपॉन कर्ण, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू आ गई राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के फॉर्म, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हम देखते हैं बचे हुए 3 4 5 6। जैसे कि मैंने बताया टेन थीटा का अपोजिट क्या होगा, कॉट थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे कर्ण अपॉन लंब, ठीक है, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद हम ले लेते हैं सेक थीटा। सेक थीटा क्या जाएगा कॉस थीटा का अपोजिट, मतलब कर्ण बट्टे आधार, मतलब हाइपोटेनियस मतलब अपॉन बेस। उसके बाद लास्ट है हमारा कोसेक थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा का अपोजिट कर्ण अपॉन लंब, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, लंब अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास किसकी, सभी त्रिकोणमितीय फलनों की, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ गई। अब हमारे पास क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे, कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसके बेस पे क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे हम एग्जांपल के थ्रू डायरेक्ट समझते हैं, तो ये सब तो आपको पता चल गया होगा। आप सिंपल ये चीज याद रख के आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं पी बी एंड पी बी बी पी बी पी एंड एच एच बी। इंग्लिश के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हम डायरेक्ट इन चीजों से इसको कंप्लीट याद रख सकते हैं, हमें इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये देखा। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें क्वेश्चंस किस टाइप से होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं हम इसमें। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन होंगे कि और इस हाँ एक सेकेंड, साइन इनवर्स फर्स्ट है साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू थीटा। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। चूंकि हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कर रहे हैं इसलिए यहाँ इनवर्स आएगा। अभी मैंने जो बताया वो त्रिकोणमितीय फलन है, और ये जो साइन इनवर्स अगर फलन में इनवर्स आ गया तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है, ठीक है। जैसे एफ एक्स कोई फंक्शन है, उसका अगर इनवर्स बोले तो क्या हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स होता है। तो यही बात यहाँ पे है। तो हम चूंकि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे हैं इसलिए हम इस फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर से 1/3 या 1/3 लिख सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे 1/3 साइन थीटा। हमने अभी देखा कि क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब इसको क्या हम P अपॉन H लिख सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास H की वैल्यू है 3 एंड हमारे पास P की वैल्यू है 1, पर हमें फाइंड क्या करना है कॉसेक थीटा। तो हमको मालूम है कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास 3 एंड परपेंडिकुलर 1। तो हम इसकी वैल्यू क्या रखेंगे 3/1। तो इसकी वैल्यू क्या जाएंगी 3/1 या कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास कॉसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। हमने अभी डायरेक्ट भी देखा, इसको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं। हमने अभी देखा कि कॉसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा का अपोजिट होता है। तो इसका अपोजिट 1/3 का अपोजिट 3/1 ये 3। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या जाएगी 3। अगर यहाँ बोले रहता कि थीटा की वैल्यू क्या आएगी कॉसेक के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉसेक, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या जाएगा कॉसेक इनवर्स 3। तो ये थीटा की भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। एक और क्वेश्चन है tan इनवर्स 3/4 tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा, देन साइन थीटा एंड सेक थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना है।
ठीक है। क्वेश्चन में थीटा दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता है, डायरेक्ट वो ये बोल सकता है कि tan इनवर्स 3/4 हो तो sin थीटा एंड sec थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए। थीटा दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है। अब यहाँ sin थीटा एंड sec थीटा की बात हो रही है, यहाँ पे थीटा है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इसके इक्वल में थीटा ले सकते हैं। अगर यहाँ 5 होता है या कुछ और कोई और चीज होती तो उसकी जगह पे हम वो लेते। यहाँ थीटा है तो हम एंगल क्या ले सकते हैं, थीटा लेंगे यहाँ पे। तो tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा। तो tan थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/4। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो P अपॉन बी, ठीक है। तो P अपॉन बी, तो 3, P की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब यहाँ पे बात आती है कि हमारे को साइन थीटा और सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बट हमारे पास यहाँ परपेंडिकुलर तो है पर हाइपोटेनियस नहीं है, तो हमें यहाँ पर हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। आपको मालूम होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो बाय पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमें मालूम है, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो h का स्क्वायर हमें h कैलकुलेट करना है, तो h का स्क्वायर एज इट इज डाल देंगे। p की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 25। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आया, इसका मतलब h इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, ठीक है। अब 5 कैसे आया, अपने को मालूम है कि h स्क्वायर है, इसका मतलब स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे तो रूट 25 हो जाएगा, और 25 का वर्ग मूल्य स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है 5। तो इस टाइप से हमारे पास h की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। हमारे पास h की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर हमारे पास h की वैल्यू आ गई 5। इसका मतलब हम यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो p अपॉन h। तो p क्या है हमारे पास, p हमारे पास 3, हाइपोटेनियस है हमारे पास 5। तो हमारे पास ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें क्या बोला है, सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा का अपोजिट। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस हमारे पास 5, बेस है हमारे पास 4। तो ये हमारे पास सेक थीटा की भी वैल्यू आ गई। इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। 2 नंबर के लायक बिल्कुल क्वेश्चन है, 2 नंबर में आने के बिल्कुल चांसेस है। तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो इस टाइप से इजीली कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि कन्वर्जन कैसे होता है, या किसी एक जो हमारा किसी एक प्रतिलोम फलन की वैल्यू देने पर हम कैसे और प्रतिलोम फलनों की वैल्यू या त्रिकोणमितीय फलनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।